हेलो बच्चों, चलते हैं अपन आगे। कल से आगे, कल जहाँ थे कि फोर्स की बात कर रहे थे। आप देखिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन लॉरेंज फोर्स कहते हैं भैया। यही बात कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एफ टोटल, एफ एफ एम प्लस एफ ई, ये दोनों हुआ है ना भैया, इसका वेक्टर सम हुआ। अब एफ एम तो मालूम है आपको, क्यू वी क्रॉस बी होगा। एफ ई, एफ ई जो होता है ना, वो क्यू इंटू ई होता है। अब इसकी डायरेक्शन फोर्स की उसी तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, जिस तरफ ई होगा। ऐसा मतलब, अगर ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने एक प्लस का चार्ज पार्टिकल है, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगेगा क्यू ई इस तरफ, इसी तरफ ई की डायरेक्शन में ही। फोर्स और ई की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा मतलब, सपोज इसकी वेलोसिटी शुरू में u थी, u, और बाद में v हो गई, तो आप कहोगे सर v इज मोर देन u, यूं होगी सर। बिल्कुल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को आपने छोड़ा छोड़ा तो इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने से एक्सेलेरेशन हुआ, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी। जहाँ एक्सेलेरेशन होता है ना, वहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस, चेंज होती है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए ना कि इसी को मैं अगर ऐसा कहूँ आपको कि लो भैया, ये यहाँ, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने एक चार्ज पार्टिकल को, Q को इस तरफ दाग दिया, तो ये इसकी वेलोसिटी u है, ये है v। अब देखिए ना, फोर्स तो अलग डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, F जो लग रहा है, वो तो i के डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो फोर्स अगर उधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है, और जा कहाँ रहा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में इधर जा रहा है। जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो क्या वेलोसिटी v है ना भाई, का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, स्पीड जिसको कहते हैं, वो कम नहीं होगी क्या u से? v कम हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ v विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ u। स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, फोर्स एक्ट होता है भी, तो फोर्स एक्ट होगा तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज होती है, या तो डायरेक्शन में चेंज होगी, या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज होगी। यानी दो बातें, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंजेस, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। दोनों में से एक बात होगी भैया, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, दोनों में से एक बात होगी, या हो सकता है दोनों चेंज हो, और वो चेंजेस, और वो चेंजेस, डायरेक्शन बदल रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है भैया, दोनों चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों हों तो क्या होगा। देखिए अगर मैं आपको कहूं बच्चों ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस 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 प्लस, ये प्लस है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूं है, चार्ज पार्टिकल आपका प्लस का क्यू यूं है, वो चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा ना एफ की वजह से। किसकी वजह से? एफ की वजह से। पैराबोलिक पाथ ड्यू टू एफ नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा। अब अगर मैं एफ की बात करूं तो मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, चार्ज पार्टिकल आपका यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगा दिया, बाहर की तरफ। यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है भाई, कहाँ है? बाहर की तरफ। अब देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो एफ एम कहाँ लगेगा? एफ एम लगता है बच्चों क्यू वी क्रॉस बी। अब आपका वी कहाँ है भैया? वी आई कैप डायरेक्शन में, बी कहाँ है? बाहर की तरफ है बी। बाहर का मतलब ये रहा आपका एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड, एक्स वाई जेड। बाहर का मतलब के कैप, आई क्रॉस के, ये तो पॉजिटिव है ही। आई क्रॉस के क्या होता है भैया? आई के माइनस है, माइनस है। एफ एम कहाँ है? माइनस ये तरफ। इसका मतलब इस पे एफ एम लगेगा ना भाई, वो यूं लगेगा एफ एम। अब देखिए एफ एम और एफ बी दोनों बराबर हुए ना, तो ये अनडेविएटेड जाएगा। इफ एफ एम का मैग्नीट्यूड और एफ ई का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ ना, देन तो क्या होगा? एक चीज ऊपर ले जा रही है, दूसरी नीचे लेके आ रही है, बराबर हुआ तो फिर सीधा जाएगा। देन चार्ज विल मूव, चार्ज विल मूव स्ट्रेट, स्ट्रेट जाएगा। क्यू वी बी, क्यू ई, क्यू से क्यू गए, वी की वैल्यू हो गई ई बाई बी। वी की वैल्यू क्या हुई? ई बाई बी। तब ये होगा कि वी का मैग्नीट्यूड, स्पीड निकालनी हो ना तो ऐसे निकालेंगे। वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना वी को, तो देखो इसी को लिख सकते हैं बच्चों, वी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जो आप वी बता रहे हो ई बाई बी, इसको मैं पी कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। इसको फिर वी को लिखूं ना मैं, तो आपको होगा ऐसा लिख दो, ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा लिख दो। मतलब आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी से निकालेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि अनडेविएटेड जाए तो ये मतलब हुआ। अभी क्या था? ई कहाँ था? ऊपर की तरफ। ई कहाँ है? जे कैप। बी कहाँ है? बाहर की तरफ, के कैप। जे क्रॉस के क्या होता है भैया? अगर मैं लिखता हूँ जे क्रॉस के, डायरेक्शन लिखूँ तो जाहिर सी बात है ये आई कैप होगा ना, तो ऐसे ही तो था, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो जा रही थी, यही तो हमने लिखा था। बोलो हाँ या ना बच्चों? नहीं, जे क्रॉस के और ये आगे यहाँ। बताइए कोई डाउट इस बारे में? तो आई की वैल्यू जे क्रॉस के आगे। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं अपन इस तरीके से कि किस तरह से जाएगा, कहाँ जाएगा, आपको ध्यान। मतलब आप देखिए राइट हैंड आप हाथ लीजिए, इसमें अगर फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ई क्रॉस बी से घुमाऊं, ई कहाँ था आपका? ऊपर की तरफ, ई ऊपर के था थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में। देखिए ना एक बार,
कि ये रहा एग्जाम्पल, ई कहाँ है ऊपर की तरफ, बी कहाँ है आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो उंगलियों को ई से बी कहूँ तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी क्या है, वेलोसिटी है ना, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर अनडेविएटेड जा रहा है तो हम कहेंगे ये दोनों फोर्स बराबर है। ऐसे में स्पीड की वैल्यू कितनी, जो आपको ई दे रखा है और बी से डिवाइड कर दो, उन दोनों को रेशियो के बराबर स्पीड होगी। क्यों बच्चों, बताओ क्या बात ठीक है, अच्छे से देखना बेटा, कोई डाउट हो बोल देना। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, इसी में मैं नेगेटिव चार्ज करता, तो क्या होता भाई, प्लस की जगह नेगेटिव होता, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ आता ना, तो एफ ही हो जाता, और एफ एम में यहां नेगेटिव आ जाता, तो जो नेगेटिव इंटू नेगेटिव माइनस जे माइनस जे इंटू माइनस प्लस का जे हो जाता ना, तो एफ एम ऊपर की तरफ हो जाता, ये एफ एम हो जाता, एफ ई हो जाता। कब, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, समझ रहे हो, मैं यही बनाता हूं, देखो ये यहां ये प्लेट माइनस 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 है भाई, ये प्लस 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 है, ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये डॉट डॉट डॉट, जैसे कि अपन बता रहे थे, सेम डायग्राम है ना, डॉट डॉट डॉट, सेम डायग्राम। ठीक है भैया, अब देखिए, अगर ऐसा होगा तो आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है ना माइनस क्यू, तो ये ऊपर वाली प्लेट है, नीचे वाली प्लेट है, क्या यहाँ से अपन करेंगे तो ये नेगेटिव वाला गया इधर, क्या इसको लिख दूं एफ ई, ये नेगेटिव वाला गया ऊपर, क्या इसको लिख दूं, एक एफ ई होगा एक एफ एम होगा, जस्ट अपोजिट हो गया ना, और जाएगा तो सीधा ही भाई, जब दोनों बराबर होंगे ना, तो उसका मतलब ये सीधा जा रहा है, वेलोसिटी इस तरफ हुई। बताइए ठीक है नहीं, बस चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस है, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ एम ऊपर की तरफ हो गया, एफ ई तो नीचे की तरफ हो गया। कब, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, वो कौन है, प्रोटॉन है, बाकी सेम चीज वही। नहीं, बताइए कोई डाउट हो आप बता सकते हैं बच्चों, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, समझना इस चीज को है ना, ठीक है। बोलिए, अब देखो, अब मैं कहूँ यार कि एफ एम हटा दिया है बच्चों, इफ बी इज रिमूव्ड, बी को हटा दिया, तो क्या होगा, ये लो, अगर ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये आएगा, बी रिमूव कर दिया ना, तो सीधा जाएगा भाई, यूं ही जाएगा, एफ इधर लगा, पैराबोलिक पाथ, पाथ विल बी, जैसे अपन एक पत्थर को हाइट पे खड़े होकर पत्थर को फेंका ना आपने, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है ना, वही पाथ विल बी पैराबोलिक, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव है ना भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट तो खींचेगी, डाउनवर्ड आ गया, नहीं। अब आप देखिए, अगर हम आपको कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अनडेविएटेड जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन व्हेन पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल moves in cross magnetic and electric field
मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अनडेविएटेड, अनडेविएटेड तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, क्वेश्चन को चेंज करता हूं। फाइंड द कंडीशन व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड, है ना भाई, मूव्स फ्रॉम ए गिवन एरिया, अनडेविएटेड फ्रॉम ए गिवन एरिया अनडेविएटेड, बिना डेविएट होके जाए, है ना भाई। अब देखो क्या लिखूं आंसर। पहली पोजीशन तो ये है ए कि भाई ई है ना, ई वो हो ही नहीं, मोड़ेगा तो ई ना। बी वो भी हो ही नहीं, दोनों ही नहीं हो, तो फिर क्या हुआ? फिर तो ये हो ही गया भाई। नहीं, दूसरी कंडीशन क्या है भाई? ई नॉन जीरो, ई की वैल्यू हो, बी नॉन जीरो, बी की वैल्यू भी हो, और उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा, वो एक दूसरे को कैंसिल करते अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी हो सकता है। एफ ई इक्वल टू एफ एम मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाए, एफ ई का मैग्नीट्यूड और एफ एम का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए। दूसरी बात, तीसरी कि बी है ना, बी नॉन जीरो है और ई जीरो है, तो बी नॉन जीरो है, ठीक है। इफ बी इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो फिर एफ एम जीरो लगेगा ना भाई। बी और ई दोनों पैरेलल, वेलोसिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर एफ एम तो जीरो हो गया, फोर्स लगा ही नहीं। जब फोर्स नहीं लगा तो मुड़ेगा ही नहीं। चौथा डी, ई नॉन जीरो लेकिन बी जीरो है। अब तो ई है लेकिन ई की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, ई की वजह से फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी को बढ़ाए, स्पीड को बढ़ाए, मोड़ नहीं रहा है। मैंने क्या लिखा है? अनडेविएटेड, मुड़ेगा थोड़ी। एफ ई है, इस कंडीशन में एफ ई है भैया, एफ ई है तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो भैया स्पीड है ना, स्पीड वो बढ़ जाएगी, डायरेक्शन सेम रहती है ना। आप यही तो पूछ रहे हो, अनडेविएटेड जाए तो अनडेविएटेड गई। तो ये चारों कंडीशन होती है, आप देखें ना, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो उस पर फोर्स लगेगा, वर्क होगा, स्पीड बढ़ेगी, है ना। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स होगा तो डायरेक्शन बदलेगा। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगे ही नहीं फिर तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी ना, एफ एम जीरो है। बी और वी पैरेलल है, चलता रहेगा चलता रहेगा। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बताइए, कोई डाउट हो बताओ बच्चों। देखो डायरेक्शन ऑफ एफ एम एक बार वापस बताता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बच्चों। देखो आप कह रहे हो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे है ना भाई, जो वी वेलोसिटी से जा रहा है। एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड बी। इफ थीटा इज जीरो, थीटा 180, तो फिर एफ एम क्या होगा? एफ एम भी क्या होगा? जीरो। नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा जीरो और 180, एफ एम भी क्या होगा? जीरो होगा, पक्का। ये कहना चाह रहे हैं।
दूसरा अगर कहता हूं कि इफ v इज 0 तो भी Fm 0 होगा भैया। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा, अभी ध्यान रखें। अब अगर फोर्स लग रहा है तो फिर डायरेक्शन वही भी है, तो लिखूं when v is not equal to 0, theta is not equal to 0, not equal to 180, then Fm will act whose direction is found by Fleming left hand rule। Fleming left hand rule भी है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का। ये तीन चीजें, ठीक है भैया। फादर मदर चाइल्ड, FMC, फादर फोर्स, M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। अगर मैं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है उस तरफ इस फिंगर को रखूं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये फिंगर रखूं, then thumb will give direction of force। If forefinger, middle finger, thumb, a forefinger, middle finger and thumb of left hand are mutually perpendicular to each other। एक दूसरे के परपेंडिकुलर बच्चों देख लो आप, एक दूसरे परपेंडिकुलर। इफ मिडिल फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, forefinger, middle finger is direction of current, then thumb will give direction of force। तो मैं लिखना चाह रहा हूं then if forefinger is adjusted in direction of B, middle finger in direction of current, then thumb will give direction of force। Thumb will give direction of force। क्यों बच्चों? ये आपका V है, ये B है, F फोर्स। वैसे भी वेक्टर का रूल जो ना V क्रॉस B, F क्या था V क्रॉस B, ये V B, V से B मैं राइट हैंड की फिंगर्स को V से B मोड़ूं, टर्न करूं, then thumb will give direction of force। ये V रहा, ये B रहा, V to B, thumb भी आ गया, यही लिखा है। आप देखिए ना, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बताऊं, देखो फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट, मतलब J कैप। ये क्या है B, B कहाँ है, I कैप। ये कहाँ है, XYZ होता है ना, XYZ, यूं बता रहा हूं। B आपका I कैप है, ये Z डायरेक्शन है, K कैप है। FM फोर्स ही लग रहा है ऊपर, J कैप। देखिए ना, है क्या ये तो पॉजिटिव है। K क्रॉस I J होता है क्या, होता है ना भैया, सही तो लिखा है। V, ये रहा V, नहीं, जिस तरफ चार्ज पार्टिकल जाए वेलोसिटी उस तरफ होगी। B कहां है, V क्रॉस B है ना भैया। तो आपने बताया कि इस कंडीशन में है तीनों चीजें, ठीक है। तो अगर मैं यूं बना रहा हूं तो बता रहा हूं भैया कि V वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल जहाँ करंट जाए चार्ज पार्टिकल। अगर मैं यूं दिखा रहा हूं तो ये V हो गया हमारा K की तरफ, ये B हो गया मैग्नेटिक फील्ड,
आई की तरफ, तो ये फोर्स हो गया इस तरफ, जे कैप। नहीं तो V क्रॉस B बताया मैंने। बताइए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, है ना। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फादर एनी एफ एनी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मदर M चाइल्ड C, करंट, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाएगा उस तरफ तो होगा भाई, ये हुआ। नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे चाहे वेक्टर फॉर्म से चाहे राइट हैंड से। राइट हैंड अगर आप जिस तरफ जा रहा है चार्ज पार्टिकल, है ना, तो आप चार्ज पार्टिकल V क्रॉस B, ये V फिर B की तरफ मोड़ो तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। नहीं देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ वापस। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस क्रॉस अंदर, है ना, यहां से एंटर हो रहा है। ये लो, एक चार्ज पार्टिकल क्यों एंटर हुआ, वो यूं घूम के यूं जा रहा है, चार्ज पार्टिकल गया अंदर। अब आप देखो V क्रॉस B निकालना है, B कहाँ है, क्रॉस क्रॉस का मतलब अंदर, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, मुझे V क्रॉस B लेना है, तो ये रही वेलोसिटी, फिंगर्स वेलोसिटी की तरफ, B अंदर की तरफ है तो मोड़ू, फोर्स कहाँ लगा, इस तरफ, जिस तरफ फोर्स लगे उस तरफ ही तो जाएगा, FM इस तरफ तो है। अब आप कहोगे सर वैसे बताओ, लो भाई FM Q V क्रॉस B ना, ठीक है भैया, Q पॉजिटिव, V कहाँ हुआ, वेलोसिटी कहाँ हुई, ऊपर की तरफ। ऊपर में क्या करूं मैं इसको, J कैप, B कहाँ है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो K कैप था, अंदर माइनस K कैप, और आप बताइए ना, ये माइनस बाहर ले आऊं मैं तो J क्रॉस K हो गया, J क्रॉस K क्या होता है, आई तो होता है, माइनस फोर्स कहाँ लग रहा है, FM कहाँ लग रहा है, माइनस आई, तो माइनस आई तो है भाई, ये देखो ना, यहाँ FM लगा माइनस आई की तरफ। नहीं क्या बात ठीक है, सही बनाया मैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होता तो हम बता रहे थे, ये तो प्लस क्यू है भैया। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो आप करते सर इसको यूं मोड़ा था यूं, क्यों भाई, बाकी सब तो वही है फॉर इलेक्ट्रॉन, क्यू नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब ये रहा FM क्यू माइनस का ही इंटू V कितना है, J क्रॉस माइनस के, J क्रॉस के, ये तो माइनस है ही, और ये खुद भी माइनस का आई हुआ, तो ये क्या हुआ, प्लस का आई हो गया, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, इस तरफ हो गया। नहीं बोलो बच्चों, हाँ है ना, ठीक है, मैं समझता हूँ डायरेक्शन निकालोगे आप, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो किस तरह से चेंज होता है वो हम देख रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो और उसकी स्पीड में वेलोसिटी चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है, क्यों, क्यों नहीं हो सकता भाई, अरे चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी ना भाई। वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो स्पीड बढ़े या डायरेक्शन बदले, हो सकता है डायरेक्शन ना बदले पर स्पीड तो बढ़ेगी ना। ये मैं पेन को छोड़ता हूं तो सीधा जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से, लेकिन स्पीड तो बढ़ेगी ना, बताइए।
मैं यूं फेंकता हूं तो ये स्पीड तो घटेगी ना, ऊपर ऊपर जाते हुए स्पीड घटेगी ना। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक पत्थर को या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है या फिर घटाता है, वो ही काम करता है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना भाई। वर्क डन, याद रखें, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल is either positive or negative, positive negative होगी भी, so its speed may increase or decrease। है ना भाई। अब चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, स्टेशनरी हो, ऑन ए चार्ज पार्टिकल, है ना भैया। चार्ज कैसा है? स्टेशनरी या मूविंग, दोनों की बात कर रहा हूं। तो वर्क डन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी, है ना। चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो तो भी और मूविंग हो तो भी, ऑन स्टेशनरी और ऑब्लिक मूविंग, नहीं। अब देखिए, वेयर एज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। क्यों भैया? क्योंकि एफ एम है ना, एफ एम, आप कहते हो क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम है ना, परपेंडिकुलर टू वी हुआ भाई, तो जीरो ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम को आप लिख सकते हो स्टीयरिंग ऑफ, स्टीयरिंग है ना भैया, व्हीकल का स्टीयरिंग क्या करता है? मोड़ता ही है ना, एफ एम मोड़ता ही तो है, स्पीड को कम ज्यादा थोड़ी करता है, एनर्जी देता थोड़ी ना, देता नहीं लेता है। एफ ई स्पीड, और या तो स्पीड हो और ब्रेक ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड या ब्रेक है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। एफ जब लगेगा या तो स्पीड बढ़ेगी। गाड़ी की स्पीड क्या होती है? रेस, रेस देते हो ना आप, तो हम कहते हैं रेस दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो? स्पीड बढ़ी। या फिर ब्रेक लगाए तो स्पीड घटी। एफ एम वो तो सिर्फ स्टेयरिंग। किसी गाड़ी में रेस या ब्रेक नहीं हो और आपको गाड़ी कंट्रोल करनी हो, सोचो गाड़ी में क्या कर रहा है कि ब्रेक फेल हो गई, अब गाड़ी को कंट्रोल करना है, सामने दीवार है, आप क्या करोगे? स्टेयरिंग से तो मोड़ोगे, दीवार से लटक रहा है, मोड़ लोगे, सर्कल बना दोगे, या तो इधर बनाओगे या इधर बनाओगे, तो स्टेयरिंग आपकी मदद करेगा नहीं। ये कहना चाह रहा है, राइट। बताइए, कोई डाउट हो? बताओ बच्चों, चलें अपन आगे, चलते हैं आगे ना। तो ये लॉरेंज फोर्स था। अब आते हैं अपन आगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर kept in मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ना भाई, ये रहा, ये रहा भाई वी, मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा यहां से आई एल, फिर थीटा। देखो एक बात हो कि पूरे कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, लेंथ है इसकी बेटा, तो पूरे कंडक्टर पे अगर मैं कहूं कि यहाँ
ये इसकी एल लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एफ नहीं हुआ क्या? हर एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल एफ फोर्स लग रहा है, इसमें एन इलेक्ट्रॉन हो, इसका लेंथ क्या मैं स्मॉल एन को लिखूं कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन को लिखूं स्मॉल एन इंटू ए एल, तो ये एफ को लिखूं, एफ को एन ए एल, ये एफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या था माइनस ई इंटू वी डी, वी क्रॉस बी तो था, अरे एफ था ना एफ एम चार्ज पार्टिकल, क्यों वी क्रॉस बी, वी है नहीं वी ड्रिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना जब आपने इस पे करंट जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, खींच रहा है, समझे? अब बताओ अब क्या करें? क्या आपको मालूम है F इक्वल टू ये L को बाहर लूं एन ए ई वी डी क्रॉस बी, ये रहा इंटू एल कर दू, ये क्या आई हो गया ना, इंटू एल करते हैं एल, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी हुआ ना, ये एल और है यहाँ पर है ना, एल और लेंथ, आई इक्वल टू एन होता है, आई इक्वल टू एन ए ई वी डी यही हुआ, तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हुआ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आई एल एंड बी। समझ गए भाई? ये रहा, यूं लिखा ना, इसी को तो लिखा है, अगर इफ थीटा इज 0 ऑब्लिक 180 तो एफ एम 0 होगा भैया, थीटा 90 एफ एम मैक्सिमम, आई एल बी क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू आई एल बी, बोलो बच्चों हाँ या ना? ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो बताना बेटा। तो इसका मतलब फिर वही डायरेक्शन निकाल लियो ना, आई एल से बी, अरे करंट जा रहा है किस तरफ, आई एल, करंट की डायरेक्शन भी है फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स, या वेक्टर तो ऐसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, सी ए से बी मोड़ो, आई एल से बी की तरफ मोड़ो, तो आपके पास एफ की डायरेक्शन आ जाएगी, कि एफ किस तरफ आएगी ये मालूम पड़ जाएगा आपको, है ना, कि एफ की डायरेक्शन किस तरफ होगी, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं आगे चलूँ तो उसको आपको बताऊं कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि ये रही एक लाइन, ये दूसरी, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है ना भैया। अब पहले बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किसका कहाँ, अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हुआ इसकी तरफ, तो बिल्कुल भैया ये रहा B1 अंदर की तरफ रहा, पहले इस तरफ करंट जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पाम की डायरेक्शन में होता है, तो आप थंब करंट की डायरेक्शन में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और यहाँ करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर की तरफ, ऐसा मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर की तरफ, ये क्या हुआ B2, ये क्या हुआ B1, नहीं। अब आप मुझे बताओ कि मैं निकाल रहा हूं FM की डायरेक्शन, FM इसको आप कह रहे हो IL क्रॉस B, तो देखो ना IL ऊपर जा रहा है, सेकंड वाले पे निकालो, B कहाँ है अंदर की तरफ है, IL ऊपर B अंदर की तरफ, तो क्या ये F2 इधर नहीं हुआ क्या, IL ऊपर की तरफ B की तरफ मोड़ो, B अंदर है B की तरफ मोड़ो, तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ हुआ ना। ऐसे ही इसको देखो, B बाहर की तरफ है तो IL ऊपर की तरफ B बाहर की तरफ, तो थंब कहाँ हुआ इस तरफ हुआ ना। क्यों बच्चों, बोलो अंकित हाँ या ना?
तो ये एफ इधर आ, इसका मतलब ये हुआ भाई कि दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं F2 की वैल्यू निकालता हूं तो आप कहोगे सर I2L2B2 sin 90। बिल्कुल ठीक है भाई, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। I2L ऊपर की तरफ, इसकी लेंथ L2 है भैया, इसकी लेंथ L1 है, तो F2 अपॉन L2 इज इक्वल टू I2B2 हो गया। नहीं, I2 इंटू B1, ये है तो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में ना भाई, देखो गौर करो, ये करंट इसका, लेंथ इसकी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ये B1 है ना, तो ये B1 इंटू आ गया। अब आप कहोगे कि सर F2/L2 है ना, वो I2B1 क्या हुआ भैया, R डिस्टेंस पे पहले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, मुझे लगता है आप कहोगे सर म्यू नॉट I1 2πr। इसका मतलब B1 ये तो होगा, इसका मतलब म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ये आया फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। अब यही मैं फोर्स पे निकालूं, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, तो आप कहोगे कहाँ सर F1 क्या करोगे, F1 क्या करेंगे अपन, F1 क्या हुआ, I1L1B2, I1L1B2, पहले की I, पहले का लेंथ B2, F1 क्या हुआ, I1L1, B2 क्या हुआ भाई, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। नहीं, क्या लिखूं, अगर मैं F1/L1 लिखूं तो मुझे लग रहा है ये म्यू नॉट I1 I2 2πr, ये रहा। तो ये तो लग रहा है मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से दोनों बराबर है भैया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F1/L1 इक्वल टू F2 बाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F1/L1 इक्वल टू F2/L2, मतलब both exerts equal force per unit length on each other, दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगाते हैं भाई, ये कह रहा हूं मैं, है ना। अब एक और बात, when current flows in same direction, same direction, तो भैया they exert attraction फील करते, when current flows in opposite direction they exert repulsion। देखो ना, यों तो होगा अट्रैक्शन भाई, और अगर यों होगा ना भाई तो रिपल्शन। अब क्यों लगे रिपल्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, B1 अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी, अगर मैं यहां से देखूंगा ना तो देखो यो इस तरफ अंदर की तरफ। अब देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रहा करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। पाम विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो आप फ्रेम लेफ्ट हैंड से देखो, आइए क्या था, फादर मदर चाइल्ड, करंट नीचे है,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, फोर्स फादर कहाँ लगेगा, F2 कहाँ है, इस पे आओ, ये रहा करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। आप खुद देखिए, एक चीज पकड़ लीजिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। अच्छा, कंक्लूड तो अपने यही किया कि भाई ये दो बातें, when current flows in same direction attraction, opposite direction repulsion, हाँ या ना। नोट कीजिए इसको बेटा, नोट कीजिए, कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। F इक्वल टू आई एल बी, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से आप ठीक है, चलें अपन आगे, नोट कर लिया बच्चों। आपको डायरेक्शन आ गई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, आपको ये मालूम पड़ेगा एफ इक्वल टू आई एल बी, एल एफ आई एल मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ऐसा मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मतलब, देखो कुछ एग्जांपल और लेता हूँ जो एग्जाम नीट में आए हुए हैं। ये रहा भैया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल में यूं रख दूं, यूं, ये रहा, ए है, ए बी है, ए और बी, तो यही तो हुआ ए और बी के बीच में, लेंथ तो यही हुई ना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। माना ये घूम के जा रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूं आई जा रहा है, यूं जा रहा है, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। तो फोर्स ऑन ए बी, एफ ए बी लिखूंगा ना, तो आई लिखोगे, एल लिखोगे, एल, एल कौन सी, एल ए बी इंटू बी लिखोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड में लिखा हुआ भाई, मतलब यूं घूम के 15 मीटर होगा, मान लो ये 9 मीटर है, तो मुझे 9 मीटर, मेरे लिए तो डिस्प्लेसमेंट एल ए बी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, नहीं समझ गए बच्चों। अब आते हैं आगे, मान लो मैं आपको कहूं ये यूं है और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो आप क्या कहोगे भाई, ये रहा ए, ये रहा बी, अब ये मुझे तो लगता है कि यार ये 2r डिस्टेंस हो गई, करंट यूं जा रहा है, तो करंट यूं जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ तो लगेगा। एफ आई एल क्रॉस बी, आई एल यूं जा रहा है ना, आई एल, आई इंटू 2r, आई कैप इंटू बी अंदर की तरफ, जे के माइनस के हुआ, बी अंदर की तरफ कहा, तो माइनस के कैप, क्या लिखूं भैया, 2i r b, आई क्रॉस के, जे हो गया माइनस का, आई क्रॉस माइनस के जे हो गया भैया, ये आपका फोर्स हो गया, हाँ या ना। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट लेना है अपन को 2r, यहां से लगाकर यहां तक का, वो इस लेंथ से मतलब नहीं है ना भैया, आपको मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस लेनी है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो मिनिमम तो फिर यही हुई, मैं बना रहा हूँ 2r, नहीं बताइए बताइए कोई बात तो। और पूछूं क्वेश्चन, देखो एक आध क्वेश्चन और बताओ। मान लो ये गया 4 मीटर,
ये है 5 मीटर, ठीक है। ये A पॉइंट, ये BC, FAC चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है ना ये अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड V है ना 10 टेस्ला है। अब यूं गया करंट, फिर यूं आया, तो मैंने ये पॉइंट देखा और ये पॉइंट देखा, आगे भी करंट जा रहा है, मैं तो सिर्फ आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है। तो आपको लगता नहीं डिस्प्लेसमेंट ये हो गया? अगर ये एंगल यहां से यहां तक पूछो 37 डिग्री है, तो ये 4, ये 5 है, तो ये 3 होगा। तो फिर आप FAC निकालोगे ना, ILB, L कितना है, लेंथ कितना है, 3 मीटर। B कितना है, 10 टेस्ला। FAC I क्या है, 2 एम्पियर। FAC इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 10, 60 न्यूटन हो गया भैया। समझ गए? बोलो। मुझे यहाँ ये परपेंडिकुलर है, काय को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना भाई। फिर कहो कि सर ये लो इस पे बताओ फोर्स, यहाँ से चल के वापस यहाँ आया, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? अरे सर पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल का मतलब जहाँ चला वहीं आ गया ना, तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अच्छा, तो फिर फोर्स क्या हुआ? फोर्स ऑन लूप। आप कहोगे सर ILB, तो आई तो जो है मान लो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है भैया। एल क्या, एल तो 0 हो गया ना, जहाँ चले वहीं आ गया ना, B 10 है तो 0 ही तो आ गया, जहाँ चले वहीं तो आ गया। नहीं, तो मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चन फोर्स वाले आप कर लोगे। कोई डाउट लग रहा है तो पूछो बेटा, बिना से ना बताइए। ठीक है, बोलो बच्चों। मुझे लगता है आज यहाँ तक करते हैं, अगली क्लास में इसके और क्वेश्चन बताएंगे बेटा आपको, है ना, कल की क्लास में और आपको चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो पूछिए बेटा। तो फोर्स आपको आ गया। आज हमने जो किया एक बार हम रिवाइज करें जल्दी से, कि हमने फोर्स निकालने की कोशिश की कि किस तरह से अपन निकाल रहे हैं चार्ज पार्टिकल में फोर्स। देखिए, एक तो पहले हमने बताया कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा तो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, स्पीड बढ़ सकती है, यूं है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे ये हो रहा है, Fe ऊपर है, Fm नीचे है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा, Fe नीचे, Fm ऊपर, डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए आ रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो गया, पार्टिकल सीधा आ रहा है। फिर हमने बताया कि सिर्फ एक ही फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन आया हुआ था, आप गौर करें, बोल रहे हैं कि भाई वो बिना डेविएट होके जाए, डेविएट ना हो। डेविएट कौन करता है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना भैया। तो बिना डेविएट हो के, जब दोनों ही नहीं हो, जब ई भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, दोनों होते हुए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बी है, लेकिन बी और वी दोनों पैरेलल होंगे। अगर बी और वी पैरेलल होंगे तो एफएम लगेगा नहीं, बी के होने के बावजूद, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मुड़ेगा तो फोर्स ना भाई। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन होता है ना सेम रहे। एक पत्थर को मैं 10 की स्पीड से नीचे फेंकूं, ग्रेविटेशन फील्ड है, 10 की स्पीड है, 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, 1 सेकंड बाद 30 हो जाएगी, आएगी ना भाई। तो लेकिन जाएगा तो नीचे ही ना बेटा, है ना, अनडेविएटेड जाएगा ना, ये बात की थी।
फिर हमने वापस एक बार रिवाइज किया कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। हमेशा एक चीज पकड़ो, लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, फादर यानी एफ फोर्स, थप्पड़ चांटा, है ना भैया, और ये सी यानी करंट, पॉजिटिव चार्ज सब जाता है ना, वही करंट की डायरेक्शन होती है। नहीं, आइए फिर हमने ये पुराना क्वेश्चन लिया आपको डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। फिर हमने फिर ये किया कि एफएम जो है ना गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह, याद रखो हमेशा, जब जब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, मोड़ने का काम है उसका, काम है मोड़ने का भाई। एफएम लग रहा है तो मोड़ेगा, है ना। एफएम कब नहीं लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो। गाड़ी रुकी हो तो फिर स्टेयरिंग का क्या काम? गाड़ी रुकी हुई हो तो स्टेयरिंग का क्या? या फिर एफएम कब नहीं लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो, तो भी एफएम नहीं लगता है। क्यों भैया? फिर हमने बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल आपने एफ निकाला क्यू वी क्रॉस बी, तो पूरे कंडक्टर पे इतने सारे पार्टिकल होते हैं, उस पर फोर्स कितना लगेगा वो हमने निकाला। फिर हमने निकाला कि दो वायर हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसकी डायरेक्शन भी देखी थी। फिर हमने आगे आपको बताया कि यहाँ अट्रैक्शन है तो यहाँ रिपल्शन है। फिर डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कोशिश की कि एल है ना मिनिमम डिस्टेंस, ये यहाँ से यूँ आ रहा है, अरे हमें क्या मतलब भाई, ये पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये तो डिस्टेंस है, सेमी सर्कुलर है, अरे इनिशियल फाइनल के बीच में गैप तो 2r का ही है ना भैया, नहीं। और फाइनली हमने ये दो क्वेश्चन भी किए कि ये आर्क आ रहा है यूँ, आप इस पे फोर्स निकालो, इस पे निकालो, दोनों का वेक्टर सम करो तो भी वही आएगा जो यहाँ है, नहीं, यहाँ से होके वापस यूँ आया तो भी वो वही आएगा। समझ रहे मेरी बात? ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। ये पहले का था, इसको मिटा देता हूँ बेटा। बताइए क्या यहाँ तक ठीक है सब? तो अब अगली क्लास में इसका आगे करेंगे बेटा, ठीक है। घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना फायदा होगा। हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, बस जीत गए। फिजिक्स यानी जो नीट के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों, ओके बेटा।